चलिए बच्चों, पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पीपल मस्ट बी रिमेंबरिंग टू थिंग्स जो मैंने बताई थी कि ट्रेडिशनल व्यू क्या था और मॉडर्न व्यू क्या है। ट्रेडिशनल व्यू था केविएट एम्पटर, लेट द बायर बी अवेयर। मॉडर्न व्यू है केविएट वेंडेटर, लेट द सेलर बी अवेयर। तो सेलर ऐसे ही नहीं कि आपको कुछ भी चिपका देगा। तो हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है चिल्ड्रन, ये सबसे पहले अनस्क्रूपलस, सेकेंडली एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर, थर्डली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो सेलर्स अडॉप्ट करते हैं उनको रोकने में काफी इफेक्टिव होता है। बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ सेलर ही देख लेगा, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी बननी चाहिए। लाइक मेडिसिन खरीदने का चेक कर लीजिए एक्सपायरी डेट तो नहीं है। आप मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए कि रेड डॉट है या ग्रीन डॉट है। प्रोडक्ट पे अगर रेड डॉट है तो ये किस तरह का प्रोडक्ट होगा चिल्ड्रन? नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट। और अगर ग्रीन डॉट है तो किस तरह का प्रोडक्ट होगा? घास फूस। समझ में आ गया? वेजिटेरियन। लॉजिक समझ में आ गया? और अगर आप महंगे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और वहां पे पनीर की सब्जी खा रहे हैं 550 रुपए की, और बगल में टेबल पे जो बैठा है वो 580 रुपए का बटर चिकन खा रहा है, तो वो इंटेलिजेंट है, आप पापा के पैसे बर्बाद कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो कृपया करके रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं तो वेज खाना खाने में पैसे बर्बाद कम से कम करें, वो तो घर में ही बन जाता है। वाई टू वेस्ट मनी? रेस्टोरेंट जा ही ना वैसे तो, क्योंकि ऑयल भी लोग ठीक थोड़ा कम ही इस्तेमाल करते हैं। तीनों बातें लिख ली सबने? तीनों बातें लिख ली सबने? जिन्होंने नहीं लिखी झटपट लिख लें। चलिए, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर की क्या क्या थोड़ी सी हरकतें ऐसी हो ताकि वो खुद भी सेल्फ अवेयर हो जाए। पुट द हेडिंग इन योर कॉपी चिल्ड्रन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइल परचेजिंग एंड कंज्यूमिंग गुड्स। आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी मार्केट में वो 10 रुपए 20 रुपए का टेट्रा पैक आता है जूस का, वो खरीद के पिया होगा। तो उसमें एक सावधानी बरतनी है आपको। क्या सर? हमेशा ग्लास में पोर करें, बिकॉज अंदर क्या है डिब्बे में नोबडी नोज। यू माइट से सर इट इज अ गुड क्वालिटी फ्रूट जूस। कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी इंप्योरिटीज आ सकती हैं चिल्ड्रन। तो हमेशा ग्लास में पोर करके पिए। सेम इज द केस विथ कोल्ड ड्रिंक ऑल्सो। ऐसे बॉटल ही ना गटक जाए, उसको ग्लास में पोर करके पिए। वैसे तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है। अगर मट्ठा भी आप पी रहे हैं, लस्सी भी पी रहे हैं, तो उसको पोर कर लें। कुल्हड़ में भी है तो उसको स्टिर कर लें। क्यों सर? हो सकता है नीचे कॉकरोच बैठा हो, पता लगा पूरा आप पी गए लस्सी, तब पता लगा चलो थैंक गॉड बच गए, कहीं नॉन वेजिटेरियन लस्सी के नाम पे 50 की लस्सी 150 ना चिपका था। तो पूरा प्रॉपर स्टिर कर लिया जाए उसको। गोल्ड परचेज करें, जिस शॉप से परचेज कर रहे हैं वहां तो कैरेटोमीटर पे हमने चेक करवा ही लिया है, दूसरी शॉप पे भी चेक करवा लें। सर डायमंड के लिए क्या है? डायमंड तो कभी खरीदे ही ना, ये सब चीट करते हैं डायमंड वाले। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? शादी की अंगूठी खरीद लेंगे तो भाई डायमंड वाली, नहीं तो पता लगे कि होने वाली बहू बोले नहीं मैं तो डायमंड ही पहनूंगी। ये कह रहा है सर ने मना किया था डायमंड लेने को। शादी हो चाहे ना हो, सर के लेक्चर की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। वहां पे अद्वैत भाई तुम लेक्चर भूल जाना थोड़ी देर के लिए। चलिए, डन दिस? डन दिस भाई? लिख दिया? पहला लिखिए, be aware about various goods and services available so that an intelligent and wise choice can be made। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट की एक हेडिंग लिखिए, वाइज चॉइस। अगर आप हेडिंग लिखकर आंसर मार्क करेंगे, मार्क्स अच्छे मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये ना सिर्फ हेडिंग लिखे अंदर कुछ लिख ही ना पाए। व्हाट इट? लिख दिया सबने? लिख लिया? लिखिए लिखिए फास्ट। अभी रिसेंटली मैं गया था एक स्टोर में इलाहाबाद में, ब्लू स्टोन, फॉर बाइंग सम ज्वेलरी आइटम्स। तो ऑर्डर कर दिया था। तो आई आस्क्ड दैट शॉपकीपर, या जो शॉप मैनेजर था आप बोल सकते हैं, सेल्स पर्सन, कि मान लीजिए आज हम जब ऑर्डर कर रहे हैं द प्राइस ऑफ गोल्ड इज 74,000 रुपी, द डे वी कम फॉर डिलीवरी माइट बी पॉसिबल ये 75,000 हो जाए। तो कह रही सर आपका तो फायदा ही है, क्योंकि जिस डेट को आपने ऑर्डर किया प्राइस उसी दिन का फिक्स हो जाता है। मैंने कहा अच्छा मान लीजिए आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हो दैट द प्राइस ऑफ गोल्ड में गो डाउन टू 72,000, और 15 ग्राम का वो पर्टिकुलर आइटम था। तो अब 15 ग्राम में 1,000 2,000 में कितने का फर्क पड़ेगा? 2-3 हज़ार रुपए का फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क थोड़ा पड़ेगा, बट तब भी पड़ेगा तो ही।
तो उसने मेरे को एक ज्ञान दिया, सर आप 74,000 पे ऑर्डर बुक कर दीजिए, आज हमको आप 50% एडवांस पे कर दीजिए। ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी अगर रेट कम होता है हम आपका ऑर्डर कैंसिल कर देंगे और एक नया ऑर्डर बुक कर देंगे आपका, कि भाई जिस ऑर्डर कस्टमर ने जो ऑर्डर किया था अब वो लेना नहीं चाहता, तो आप दूसरा एक मोबाइल नंबर दीजिएगा, हम उस पर ऑर्डर प्लेस कर देंगे, आप ही का फायदा हो जाएगा। तो ये कंपनी की अपनी पॉलिसी है और कंपनी कहती है हमारा क्या नुकसान, हम भी जिससे खरीद के ला रहे हैं हम उधर उसको ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, और इतना तो प्लस माइनस बिजनेस में चलता ही रहता है। बट जो लोकल जूलर्स होते हैं ये बड़े कलाकार होते हैं। अगर आपने ऑर्डर किया और प्राइस कम था और डेट और डिलीवरी का और प्राइस बढ़ गया, नहीं सर जी आप तो ये वाला प्राइस लगेगा, और घट गया, नहीं नहीं आप तो उस दिन ऑर्डर कर गए थे ना, तो बार बार तो आप खरीदेंगे नहीं। तो ब्रांड में और नॉन ब्रांड में ये डिफरेंस होता है चिल्ड्रन। ओके, बट सारे ब्रांड वाले भी अच्छे नहीं होते हैं। आपको मैंने बताया था ना रिलायंस की चोरी चकारी, उन्होंने मेरे को अलग ट्राउजर दे दिया, तो यहां पे भी गड़बड़ी होती है। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए सेकंड पॉइंट, बाय ओनली, सबने फर्स्ट पॉइंट लिखे भाई, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, तो हेडिंग इज स्टैंडर्डाइजेशन। कैसे पता लगेगा कि गुड्स स्टैंडर्डाइज्ड हैं? आपने अगर इलेक्ट्रिकल आइटम खरीदा तो उस पर आईएसआई होना चाहिए, खाने पीने का सामान वेजिटेबल फ्रूट से बना है तो एफपीओ होना चाहिए। आपके घर में टोमेटो केचप आता होगा बच्चों, टोमेटो केचप, उस पे एफपीओ होता होगा। बट अगर कभी आप वो चाइनीज ठेला जो सड़क पे नहीं लगा होता, वो लोग भी टोमेटो केचप यूज करते हैं, बट वो कौन सा टोमेटो केचप यूज करते हैं, वो एक्चुअली टोमेटो केचप यूज ही नहीं करते हैं। उनका वो व्हाइट कलर का एक डिब्बा होता है, उस डिब्बे के अंदर सॉस भरी होती है, और उस डिब्बे के ऊपर ये नहीं लिखा होगा दैट इट इज टोमेटो केचप। क्या लिखा होगा? उस पे लिखा होगा सीजनिंग सॉस। सर ये क्या होती है सीजनिंग सॉस? कभी आपने हॉट डॉग खाया होगा, है, कभी फुटलॉन्ग खाया होगा, कभी बर्गर खाया होगा, उसके अंदर सॉस होती है, दैट इज नॉट अ केचप बेसिकली, क्योंकि केचप यूज करेंगे तो बहुत महंगी पड़ेगी उनको, तो वो सीजनिंग सॉस होती है। टेस्ट लगभग केचप की तरह होता है। जो टोमेटो केचप मैगी की होती है चिल्ड्रन, आप बोल सकते हैं कि उसमें लगभग 30 to 40% रियल टोमेटो पल्प यूज किया जाता है, बट ये जो सीजनिंग सॉस होती है इसमें 5% से ऊपर का फ्रूट पल्प होता ही नहीं है, बाकी सब कद्दू आलू ये सब चीज यूज किए जाते हैं, तभी ये थिक होती है। तो सीजनिंग सॉस में कभी भी आपको एफपीओ नजर नहीं आएगा, केचप में हमेशा नजर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैगी का पैकेट होती तो मैगी खाने के लिए इट्स अ फूड प्रोडक्ट, बट नेवर यू विल फाइंड एफपीओ, क्योंकि एफपीओ के लिए मैंने आपको लॉजिक बताया हुआ है, ओनली आइटम्स मेड अप ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उस पे एफपीओ रहेगा, और किसी चीज पे एफपीओ नहीं रहेगा। तो मैगी तो मैदे से बनती है, फ्लोर आटा जब और पिस जाता है, तो वो वेजिटेबल और फ्रूट तो नहीं है ना, तो दैट्स वाई एफपीओ नहीं होगा। और अगर आप जूस पी रहे हैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे और उसके ऊपर एफपीओ है, और न्यू दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे जूस पी रहे उस पे एफपीओ नहीं है, तो समझ जाइए जिस जूस के डिब्बे में एफपीओ नहीं है वो चीनी घुला हुआ पानी है, फ्लेवर्ड ड्रिंकिंग वाटर है, इट इज नॉट अ जूस। कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे एफपीओ देखा आपने? नहीं, क्योंकि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल से बनता ही नहीं है। तो सर लगा दे क्या फर्क पड़ेगा, कहीं इंक्वायरी हो गई, कंप्लेन हो गई, फैक्ट्री पूरी बंद हो जाएगी। डन दिस। एंड नेक्स्ट वी हैव व्हाट चिल्ड्रन? हॉलमार्क। ये किस पे नजर आएगा? सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी पे नहीं होता है ये, क्योंकि कंपल्जन अभी इंडिया में गोल्ड ज्वेलरी पे है, क्योंकि ज्यादा धोखाधड़ी गोल्ड में ही होती है। बात समझ में आई या बिल्कुल भी नहीं आई? समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? चलिए कॉपी दिस पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ये दीपावली के क्रैकर्स आ गए, रिस्क्स। लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फॉलो करिए मैन्युफैक्चरर का इंस्ट्रक्शन। आपके घर में हो सकता है दादी माँ होंगी और वो हेयर डाई यूज करती होंगी, इज दैट क्लियर? नहीं यूज करती, चलिए अच्छी बात है, कॉमर्स वाली होंगी, इसका मतलब पैसा बचा रही हैं। वैसे तो हेयर डाई से भी नुकसान ही होता है, बट मान लीजिए तो उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि आप हाथ के पीछे अगर उसको लगा लीजिए, अगर स्किन पे इचिंग या इरिटेशन हो तो समझ लीजिए कि आपके लिए हेयर डाई सूटेड नहीं है। और कुछ कंपनीज बोलती हैं आर हेयर डाई इज अमोनिया फ्री, यस और नो? झूठ बोलते हैं, कोई भी हेयर डाई अमोनिया फ्री हो ही नहीं सकती। अगर अमोनिया फ्री हो गई तो कलर कैसे चढ़ेगा? हाँ ये हो सकता है द बेस्ट क्वालिटी मे हैव 2% अमोनिया, और एक वो आती है ना 25 रुपए वाली, बस तुरंत बाल में लगा लो तुरंत काला, वो सिर्फ अमोनिया ही होता है, उसके अंदर पिगमेंट 2% होता है, 98% अमोनिया। और किसी को अगर आत्महत्या करनी हो कहना 2 चम्मच खा जाओ इसी को तुम। इज दैट अंडरस्टूड?
तो ये बहुत नुकसान की चीजें हैं, इनका इस्तेमाल कम से कम करें। हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट में तो ये हेयर डाई का सिस्टम था ही नहीं। ये कुछ आवारा और गवार टाइप की एक्टर एक्ट्रेस होती हैं, ये अपना बाल वाल वो करवा लेती हैं कलर्ड। मेरी डॉटर एक बार बोली 2-3 साल पहले, तो 4 साल उसकी उम्र थी, पापा मेरे को मम्मी के साथ पार्लर जाना है। तो आई थॉट शी मस्ट बी फीलिंग लोनली अलोन एट होम। तो भाई जाना था, जाओ चले जाओ। नहीं नहीं आपने ये नहीं पूछा आप क्यों जाना है, तो मैंने क्यों जाना है, कह रही मैं एक स्ट्राइप पिंक करवाऊंगी एक ब्लू करवाऊंगी। मैंने फिर पापा झापड़ मार देंगे तुमको और तुम्हारे लिए चॉकलेट नहीं लाएंगे। नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। समझ में आ गया। ऐसे तो बच्चे हैं आजकल के, 3-4 साल उम्र नहीं हुई, हेयर स्टाइलिंग करानी है। तो ये भी नुकसान होता है, जो इतना कैंसर वैंसर होता है ना फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को, ये सब इसी वजह से होता है, इतना ज्यादा प्रकोप रहता है। तो जब हम छोटे थे हमें याद है, उस समय तो शैम्पू नहीं था, और हेलो नाम का एक शैम्पू चला करता था, एग शैम्पू। अभी फिर आ गया है, बट अब इसकी वो क्वालिटी नहीं है, अब किसी भी शैम्पू की वो क्वालिटी नहीं है बेसिकली, क्योंकि प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं बट केमिकल आपको बेचा जा रहा है। तो दही जानते हैं, कर्ड जिसको बोलते हैं, इससे अच्छा हेयर कंडीशनर धरती पे बना ही नहीं। और दादी माँ मेरी लगा दिया करती थी मेरे को कर्ड, और इतनी बदबू आती थी, हे भगवान, मतलब ऐसा लगता दादी माँ नहलाए ना बस किसी दिन। वो कर्ड लगा दिया करती थी। फिर उसके बाद वो मलाई होती है, उसको लोग चेहरे पे लगाते थे, फेस पैक बनाते थे, तो लोग जिंदा ज्यादा दिन तक हेल्दी रहते थे। आजकल वो ब्यूटी पार्लर सलून चले जाएंगे, लड़कियां तो कम, लड़के सब ज्यादा नाटक कर रहे हैं आजकल। शादी जिससे किस्मत लिखा उसी से होनी है, जितना भी चेहरा संवार लो। हाँ, रुपये अगर ज्यादा होंगे तो किस्मत अच्छी हो सकती है, चेहरे से कोई ना फर्क पड़ने वाला। समझ में आ गया। तो आजकल तो लड़कियां शादी करने से पहले लड़कों से पूछ लेती हैं। ऐसा है, मेरा कॉस्मेटिक का खर्चा 5,000 रुपये महीने का, मेरे लिए रिश्ता आया था करीना कपूर का, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा 2-4 बैच तो पढ़ाना पड़े कॉस्मेटिक का खर्चा पूरा करने के लिए। तो फिर वो उससे शादी कर ली जिसकी ऑलरेडी 2-3 शादी हो चुकी है। अरे क्या नाम है, सैफ अली खान। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई। तो लॉजिक समझ में आ गया। तो ये सब रिस्क होते हैं प्रोडक्ट के साथ, ज्यादा शैम्पू मत इस्तेमाल किया करिए। सर क्या करें, नहाना छोड़ दें। मैंने शैम्पू ज्यादा इस्तेमाल करने पे रेस्ट्रिक्शन क्रिएट किया है। और वो जो 3 रुपल्ली का सैशे आता है, उसको तो कभी ना इस्तेमाल करें, एकदम अमरीश पुरी बन जाओगे। वो 3 रुपए का सैशे में पता है कौन सा शैम्पू होता है, जो फैक्ट्री में शैम्पू प्रोसेस होता है और जमीन पे गिर जाता है, उसी को सैशे में भर दिया जाता है। वो पूरा वेस्ट प्रोडक्ट होता है। दैट्स व्हाई इफ यू मैथमेटिकली कैलकुलेट, सैशे का शैम्पू, सैशे की स्पेलिंग तो पता है ना भाई सबको। हाँ सर, सैशे की स्पेलिंग होती है सचेत। ओके। तो ये शैम्पू कंपनीज इसी तरह से बेचती हैं, और इसमें जब भी आप कैलकुलेशन करें, सैशे हमेशा सस्ता पड़ेगा और बॉटल्ड शैम्पू हमेशा महंगा पड़ेगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल। तो अभी कुछ समय पहले हमारे घर में हेयर स्ट्रेटनिंग कराई गई थी। ऑब्वियसली बात है, मैं तो कराऊंगा, मेरा इतना हेयर ही नहीं है। तो पूरा उसने 14,000 रुपए का बिल बनाया। तो माई वाइफ सेड कि आप भी चलिए थोड़ा उससे नेगोशिएट कर लीजिएगा। तो मैंने कहा ऐसा है, मेरे पास 10,000 रुपए है, तुम चाहे थोड़ा बाल काट के बाकी स्ट्रेट कर दो। तो शीशा डरे क्या बोल रहे हैं आप, मैंने कहा नहीं वो ऐसा करेगा नहीं, मार थोड़ा नहीं उसको, वो भी डरता है मेरी तरह। तो उसने कहा ठीक है भैया। फिर मैंने 1-2 रेफरेंसेस दिए। फिर मैंने कहा टीचर है पढ़ाते हैं तो आप बच्चों को फीस में डिस्काउंट दे देंगे। कह रहा अच्छा सर, आप फिर मेरे को 10,000 दीजिए। उसके बाद की कहानी सुनिए, 3,800 का शैम्पू, 3,800 रुपए का कंडीशनर, 7,600 रुपए चिपका दिया। कैलेक्स का शैम्पू दिया, इसमें क्या खासियत है, वो सैशे सही रहता है। तो कह रहा है अरे बाल पूरा खराब हो जाएगा। मैंने खराब तो वैसे ही हो चुका है। तो खैर चिपका दिया, शैम्पू चिपक गए। फिर एक पुराना स्टूडेंट था, उसका इलाहाबाद में होलसेल बिजनेस है इन सब चीजों का, कॉस्मेटिक्स का। तो मैंने उसको कॉल किया सेकंड टाइम ऑर्डर के लिए। कह रहे सर आप कैसे चिपक गए सर, आपको कौन मिल गया ऐसा चीट करने वाला। मैंने कौन समझाए, इन सब सौदों में बोले कौन, तो रिस्क तो था ही था, बोला नहीं। कह रहे सर मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ये सारा प्रोडक्ट इटली से कंटेनर्स के अंदर आता है। किसके अंदर, कंटेनर्स के अंदर। और न्यू दिल्ली में अलग अलग ब्रांड्स में, मुंबई में, सूरत में छोटे छोटे डिब्बों में पैकिंग हो जाती है। और ये ब्रांड्स वही होते हैं जो इंटरनेशनली काफी फेमस हैं। जस्ट लाइक दैट, केल्विन क्लेन की टी शर्ट कोई इटली में थोड़ा बन के आ रही है, सिर्फ डिजाइनिंग और प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए वहां से पर्सन यहाँ एक फैक्ट्री में बैठा रहता है। एंड फैक्ट्री इज लोकेटेड वेयर चिल्ड्रन, सूरत। कपड़ा कौन सप्लाई करता है, वही पुरानी कंपनी अरविंद मिल्स काम कदम। समझ में आ गया। और ब्रांड के नाम पे 8,000 10,000 में चिपका दिया था आपको सामान। लॉजिक अंडरस्टूड वेल। खोपड़े में बात गई। प्रियंका जी की तबीयत लगता है ज्यादा खराब हो गई है, कोई बात नहीं, दवाई लेंगी सही हो जाएगी। दवाई में भी इंस्ट्रक्शन देखना है आपको। यहाँ हिंदुस्तान में से 90% लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। जाएंगे केमिस्ट की शॉप पे, जरा 2 पेट दर्द की दवाई दे देना। विदेश में ऐसा नहीं होता है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको मेडिसिन मिलेगा ही नहीं। तो रिस्क समझ में आ गया।
तो अभी रिसेंटली वो बाल में एक लगता है ना, बड़े मुलायम हो जाते हैं बाल, अंग्रेजी में सीरम। हाँ, अच्छा हुआ भगवान ने मेरे को लड़का ही बना, मैं कितना खर्चा बच गया। और ये सब चीज लड़के कम इस्तेमाल करते हैं, नहीं इस्तेमाल करते। और आजकल तो कुछ लड़के सड़क पे चलते रहते हैं, चेहरा देखो तब पता लगता है कि लड़का है वो लंबा लंबा बाल किए हुआ है। तो मैंने बोला भाई ये जीके कंपनी का सीरम है, देखा गया तो कितने का, 1800 रुपए का था शायद, 100 ml या 90 ml। तो आई कॉल्ड हिम, कह रहा सर वही प्रोडक्ट आपको दे रहा हूँ, सिर्फ ब्रांड जीके नहीं है, और ये कंटेनर से उसी में पैक हुआ हुआ है। तो मैंने कितने पड़ेगा, कह रहे सर MRP इज 900 रुपीज, पब्लिक को 800 रुपये में बेचते हैं, यू पे ओनली 520 रुपीज, मेरी परचेज 500 रुपये है। मैंने कहा चलो ठीक है, 2 पीस भेज देना फिर। समझ में आ गया, ये है रिस्क एसोसिएटेड, और कैसे दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और इसके बाद लोग कैंसर के मरीज अलग से हो जाते हैं, इतना ढेर सारा केमिकल इस्तेमाल करके। तो आज से आप भी दही लगाने लग जाइएगा, समझना क्या, या मेहंदी लगा लें बाल पे, मतलब आपको तो अभी जरूरत नहीं है। ओके। और मैं तो कभी कभी ट्राई कर लेता हूँ, बाद में बाल सारा कॉपर रंग का नजर आता है, लगता है वो इग्निस गाड़ी से भिड़ गए थे जाके। चलिए भाई चले आगे। और भाई बाल सफेद होना है तो होना ही है, इट्स अ स्टाइलो सिंबल। लोग नहीं काला रहे काला रहे, अरे उम्र थोड़ा वापस आएगी, समझ में आ गया। चलिए, बट क्या समझाए, कौन समझाए आजकल के लोगों को। रीड द लेबल्स वेरी केयरफुली, लेबल इज एक्चुअली अ सेल्फ सेल्समैन चिल्ड्रन, आई रिपीट, लेबल इज एक्चुअली अ सेल्फ सेल्समैन। तो लेबल आपको ध्यान से पढ़ना है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, वेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सपायरी डेट क्या है उसकी, व्हाट एक्सपायरी डेट। इसमें कंपनी बड़ी कलाकारी करने लग गई है। किसी जमाने में 10 रुपए का मैगी का पैकेट आता था, 200 ग्राम का। मैगी वाले कह रहे हैं कि भाई रेट बढ़ाएंगे तो टॉप रेमन से और बाबा रामदेव के नूडल से कॉम्पीट करना पड़ेगा, रेट 10 ही रुपए रहेगा, वेट कम हो जाएगा। तो 20% या 10% रेट ना बढ़ा के हमने 10% वेट कम कर दिया। तो पहले एक पैकेट मैगी बनती थी, एक आदमी खा लेता था, आज दो भी एक के लिए कम पड़ जाती हैं। तो रीजन इज नॉट दिस कि आपका डाइट बढ़ गया है, रीजन इज दिस कि मैगी के पैकेट की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई, बट इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज व्हाट दे आर सेलिंग दे आर स्टेटिंग इट ऑन द पैकेट। फेयर डील, अश्योर योरसेल्फ, असर्ट योरसेल्फ, गेट कंफर्म कि आपको जो डील मिल रही है आप उसमें चीट नहीं हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको ब्लू स्टोन का एग्जांपल दिया, इनका ऑफर चलता रहता है, 18 कैरेट ज्वेलरी आप दीजिए, ये आपको 22 कैरेट का प्राइस देंगे। सर ऐसा क्यों, क्यों बढ़ा के पैसा देते हैं। बढ़ा के इसलिए पैसा देते हैं बच्चों, क्योंकि उनको आपसे 24% मेकिंग चार्ज लेना होता है। लोकल ज्वेलर कहेगा मेरा मेकिंग चार्ज 15% है, ब्लू स्टोन कहेगा मेरा मेकिंग चार्ज 24% है। इज दैट क्लियर। तो जब आपकी ज्वेलरी एक्सचेंज ऑफर में लेते हैं तो आपको 8-10% ये लोग एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, और आपको इन्हीं से ज्वेलरी खरीदनी है, फिर पैसा नहीं देते ये आपके गोल्ड एक्सचेंज का। तो लोकल ज्वेलरी वाला 15% मेकिंग चार्ज लेगा, और ये लोग कितना लेंगे, 24। तो जितना पैसा आपको ज्यादा दिया उतना वापस आपसे ले लिया। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो आपको ये चेक करना है कि डील एकदम फेयर हो। तो अभी मेरे एक जानने वाले थे, उनको ये ऑफर चाहिए था, जब गए तो वहां पता लगा सर जो आप गोल्ड एक्सचेंज करने लाए हैं वो 40 ग्राम्स है, ये जो हमारा ऑफर है ये सिर्फ 10 ग्राम पे वैलिड है, 10 ग्राम के ऊपर हमारा ये ऑफर है ही नहीं, आप जो सामान देंगे उसी का रेट वापस करेंगे। तो उन्होंने मेरे को फोन किया, क्या बोले हम इनसे, हमने कहा गोल्ड मेल्ट करा लिया, कह रहे हैं मेल्ट करा लिया। हमने कहा उससे को फिर से मेल्ट करें, और 10-10 ग्राम के 4 ब्लॉक बना ले, कितने के, 4। उसको 4 ईमेल आईडी दे दीजिए, 4 फोन नंबर दे दीजिए, और 4 पैन कार्ड दे दीजिए। कह रहे 4 पैन कार्ड कहाँ से आएंगे। मैंने कहा बिजनेसमैन आदमी है, 15-20 नौकर आपके यहाँ काम करते हैं, दे दो सब नौकर का पैन कार्ड। तो उनको फेयर डील मिल गई। तो उन्होंने ज्वेलरी खरीदी अपनी वाइफ के लिए, और नौकरों के 4 पैन कार्ड लग गए। तो है तो ये इलीगल तरीका इंडिया में, बट उनको इससे क्या मतलब। दे विल शो कि 4 कस्टमर्स आए 10-10 ग्राम गोल्ड लेकर, हमने 4 लोग को अपग्रेड करके बेच दिया, काम खत्म। इज दैट अंडरस्टूड वेल, इज दैट अंडरस्टूड वेल। इस केस में जो उनकी वाइफ ने सामान खरीदा था वो था 37.8 ग्राम्स का, अब 2.2 ग्राम का सामान था ही नहीं, तो अब ये कैसे बिलिंग हो इसकी। तो मैंने कहा इसका क्रेडिट नोट ले लीजिए। देन आई वेंट टू द शॉप, उसी क्रेडिट नोट पे जो पैसा बढ़ा था कुछ उसको दे दिया, बाकी हमने उनको कैश दे दिया। डील क्या हो गई, फेयरेस्ट हो गई, फेयर से। फेयर एंड लवली नहीं लगाई तब भी डील फेयर हो गई। समझ में आ गई बात। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, ऑनेस्टी तो मैं आपको सिखाता ही रहता हूं। चूज ओनली फ्रॉम लीगल गुड्स एंड डिस्करेज इलीगल। इंडिया में उल्टा चलता है, दे एनकरेज इलीगल थिंग्स एंड डिस्करेज लीगल थिंग्स। कोई क्वेरी बच्चों इसमें। चलिए
चलते हैं आगे बच्चों। ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग से आपको बचना है, आपको पता है। ऑलवेज इंसिस्ट फॉर व्हाट चिल्ड्रन, कैश मेमो। और ये तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या दूसरे कानून के तहत भी शॉपकीपर्स को एनकरेज किया जाता है कि अपने आप एक पोस्टर टांगिए जिसपे लिखिए, इफ यू डू नॉट गेट द बिल योर आइटम इज फ्री ऑन अस। अगर आपको बिल नहीं मिलता तो हम आपको सामान फ्री में देंगे। तो हमेशा आपको कैश मेमो के लिए इंसिस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास कैश मेमो नहीं है तो देयर इज नो प्रूफ ऑफ परचेज चिल्ड्रन। एंड कल को अगर कोई कंप्लेन भी आपको करनी है तो आप कंप्लेन नहीं कर पाएंगे बिकॉज देयर इज नो एविडेंस। सो फाइल अ कंप्लेंट इन द अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। 3 तरह के कंज्यूमर फोरम सबको याद है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल फोरम। वैल्यूज भी सबको याद होंगी। अप टिल 1 करोड़ तक का डिस्प्यूट है तो डिस्ट्रिक्ट, 1 से 10 है तो स्टेट, और 10 से ऊपर है तो नेशनल। नेशनल फोरम इज जस्ट लाइक हाई कोर्ट। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट्स डिसीजन यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। फीस वगैरह भी सबको याद होगी। डायरेक्ट केस डायरेक्ट फोरम में आता है, स्टेट कमीशन में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट फोरम में। स्टेट कमीशन में 2 तरह से केस आता है, या तो डायरेक्ट फिर आपको फीस देनी पड़ेगी 25,000 या 50% याद होगा। एल्स अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में हारे हुए हैं तो आप स्टेट कमीशन में आ सकते हैं। नेशनल फोरम में केस डायरेक्ट भी आता है या स्टेट कमीशन में हारे हुए हैं तो आ सकता है। ओके, लिख दिया, लिख दिया। चलिए, पीपल में फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज और लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट। ऐसी चीजें खरीदें जिनकी रिसाइकलिंग इजी हो। मोबाइल फोन के डिब्बे के ऊपर साफ साफ लिखा होता है डू नॉट रिसाइकिल, या बैटरी को बाहर ना फेंक दें, क्योंकि इन चीजों को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता और कहीं गैया वगैरह के मुंह में चली जाए तो गैया वहीं टैया हो जाएगी। ओके, waste, littering, and you should not contribute to pollution children। सुनाई पड़ गई बच्चे बातें, पक्का। चलिए, बी क्विक बी क्विक। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको समझ में आ गई। चलिए,